श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 2 द्वितीय चरण। शिष्य को योग्य बनाते। कच्ची मिट्टी का बना मस्जिद का था फर्श, पक्का करने के लिए हुआ बहुत संघर्ष। सभी भक्ति है चाहते मंडप भी हो एक, बैठे साईं सामने आगत भगत अनेक। खम्बे गढ़ते रात में भक्त लगाते जोर, उनको साईं उखाड़ते हो जाती जब भोर। मिट्टी में खम्बे गड़े होता पक्का काम, साईं बाहर खींचते करते काम तमाम। अवसर जब जब भी मिला किया भक्त ने काज, बाबा उन पर टूटते जैसे कोई बाज। आया कोई पास तो उसको दिया धकेल, भक्त और भगवान का चलता ऐसा खेल। हार न माने भक्तगण जानी रखते काम, आपे से बाहर हुए एक दिन साईं राम। तात्या की गर्दन धरी एक हाथ में थाम, बाबा जो ना चाहते करो न वैसा काम। देखो दूजे हाथ से खम्बे दिए उखाड़, अतुलित शक्ति साईं की जिससे हिले पहाड़। पल में फेंटा खींच कर फाड़ दिया तत्काल, आग लगा परिधान में दिया गर्त में डाल। आंखें उनकी बन गई लाल लाल अंगार, वाणी से होने लगी गाली की बौछार। बीच बचाव के रास्ते चिंतित थे कुछ लोग, शिंदे आए 2 कदम देखो अब संयोग। बाबा ने पीटा उन्हें जमा जमा कर हाथ, ठोका उनको ठीक से फोड़ा उनका माथ। आए माधवराव भी हिम्मत दामन थाम, हुई मरम्मत ईंट से खाई चोट तमाम। साईं तांडव देख कर सारे थे हैरान, ऐसा भी क्या हो गया नहीं किसी को ज्ञान। हिम्मत इतनी थी नहीं पूछ सके जो बात, आगे आया जो कोई हुआ उसी पर घात। बैठे सारे भक्त थे बाबा से कुछ दूर, इंतजार में थे सभी गुस्सा हो काफूर। बाट जोहते बीत गया कुछ काल, गुस्सा ठंडा पड़ गया उभरा जो विकराल। शांत क्रोध जब हो गया भक्त आ गए पास, मुश्किल से सबको मिली तब राहत की सांस। बाबा ने एक भक्त को बुलवाया निज पास, हाथ जोड़कर आ गया चरण कमल का दास। बाबा ने उसको कहा जल्दी जा बाजार, मोल चुका कर ला अभी फेंटा गोटेदार। अल्पकाल में भक्त वह फेंटा लाया मोल, खड़ी जरी के काम का चमकदार अनमोल। तात्या को आवाज दी अरे भले इंसान, आजा मेरे पास तू छोड़ शकल अभिमान। तेरा करना चाहता फेंटे से सम्मान, बाबा ने निज हाथ से बांध दिया परिधान। लोग देखते रह गए बाबा का यह काज, जिसको पीटा है अभी उस पर इतना नाज। साईं दुर्गुण देखते करते अतिशय क्रोध, अवगुण को वे पीटते करते सदा विरोध। कहीं बुराई देखते हो जाते वे लाल, दुष्कर्मों को ठोकते बन जाते वे काल। मन मानस में है गणा भीतर तक अभिमान, उन खम्बों को खींचते पकड़ पकड़ कर कान। फेंटा मनोविकार का पल में देते फाड़, काम क्रोध मदमोह को भूमे देते गाड़। साईं उगाना चाहते अच्छाई की बेल, सद्गुण फेंटा बांधते अद्भुत उनके खेल। तात्या शिंदे धन्य हैं माधव भी है धन्य, पूर्ण समर्पित योग्य हैं समझो शिष्य अनन्य। भूल चूक से रह गया परम शिष्य में दोष, समय समय पर जांचते होता तब संतोष। अवगुण मनोविकार का रंच मात्र विशेष, ठोक पीट सीधा करे बच पाए ना लेश। चिलम चिकनी मिट्टी की चिलम प्राय रहती हाथ, प्रति दिवस 10-5 बार पीते साईं नाथ। शामा ही अक्सर चिलम करता था तैयार, तंबाकू वह डालता रखता फिर अंगार। पहले बाबा खींचते जोर लगाकर सांस, जाती इसके बाद वह अन्य जनों के पास। एक एक कर भक्तगण लेते थे आनंद,
धूम चिलम से खींचते करके आंखें बंद। सबकी सेवा में चिलम फिरती चारों ओर, लेते जो दो चार कश होते भाव विभोर। चिलम बड़ी तू धन्य है आती सबके काम, सद्गुर साईं नाथ भी लेते तुझको थाम। कच्ची मिट्टी से बना तेरा कायिक रूप, रोंदी मिट्टी पाव ने करने दिया स्वरूप। बने हुए आकार को तेज दिखाई धूप, फिर भट्टी की आग में पककर निखरा रूप। लाल सुर्ख खड़िया लिया और चढ़ाया रंग, तुझे सर्जन के बाद में मिला साईं का संग। कृश काया की है चिलम तन है हल्का लाल, काया मध्य सुराख था तंबाकू दी डाल। तंबाकू पर धर दिया एक जलता अंगार, हवा खींचकर जोर से किया इसे तैयार। हाथों में हाजिर हुई लिया साईं ने थाम, जो ईश्वर के हाथ हो चिंता का क्या काम। साईं कर स्पर्श से जागे इसके भाग्य, सद्गुरु होठों से लगी देख जरा सौभाग्य। यही चिलम तो भक्त का सार्थक एक प्रतीक, तप तप कर दोनों बने भिन्न न इनकी लीक। पहले होता भक्त है सिर्फ एक इंसान, उसे रोंद कर आस्था का करते निर्माण। भक्त चाशनी में उसे फिर देते हैं डाल, उसमें पकने के लिए लगता है कुछ काल। तप की भट्टी में उसे करते हैं फिर ठोस, ईश भक्ति का फिर उसे चढ़ जाता है जोश। सद्गुरु फिर आध्यात्म का भरते उसमें रंग, वही उठाता भक्त में भक्ति भाव तरंग। संघर्षों को झेलता सहता कष्ट अपार, पाकर था अनेक वो करे अहरता पार। सहनशील जो भक्त हो सब कुछ जाता झेल, कर लेता फिर भक्त वो जगदीश्वर से मेल। हाथ बढ़ाकर ईश ही उसको लेते थाम, फिर उसके सौभाग्य को देते वो अंजाम। साईं हाथों में पहुँच जगा चिलम का भाग्य, ऐसे ही इंसान को मिल जाता सौभाग्य। गुरुवाणी धर्म एवं शास्त्र हैं। साईनाथ के पास में आया एक इंसान, दे गया साईनाथ को बूढ़ा बकरा दान। ऊपर नीचे चल रही उस बकरे की सांस, दुर्बल मरणासन्न था ना बचने की आस। आसपास कुछ भक्त भी बैठे थे उस काल, जिज्ञासा मन में जगी आगे क्या हो हाल। जमावड़ा जब बढ़ गया साईनाथ के पास, लीला अद्भुत फिर रची सद्गुरु ने एक खास। बड़े मियाँ का था वहाँ बाजू में स्थान, साईं देते थे उन्हें आदर ओ सम्मान। साईं ने उनसे कहा बलि चढ़ाएं आप, जिससे अजका कट सके सारा दुख संताप। इसे ठीक से देख कर दें ऐसा वार, एक बार में जा सके यह भवसागर पार। बड़े मियाँ ना कर सके साईं का यह काम, थर थर कापे पैर दो शक्ति क्षीण तमाम। बड़े मियाँ ने यह कहा बकरा है निर्दोष, कैसे मारे हम इसे कारण है ना ठोस। श्यामा सम्मुख था खड़ा उस मस्जिद के द्वार, साईं ने उससे कहा ला तू जल्द कटार। इस बकरे को काटना अब है तेरा काम, होगा तेरे हाथ से इसका काम तमाम। माधव चलकर आ गया राधा के घर द्वार, ले ली उसने मांग कर उनसे एक कटार। श्यामा लेकर आ गया साईनाथ के पास, बैठ गया फिर सामने चरण कमल का दास। राधा बाई को हुआ मन में कुछ संदेह, पहले कांपे हाथ फिर कांपी सारी देह। भागी भागी आ गई वह मस्जिद के द्वार, देखा बकरे को वहाँ समझ गई वो सार। राधा करुणाशील थी देख हुई बेहाल, छुरा वहाँ से ले गई वापस वो तत्काल। काका दीक्षित भी वहीं बैठे थे चुपचाप, साईं के आदेश की चढ़ी धनुष पर चाप। चाकू लेकर शीघ्र आ इस बकरे को काट, इसे वेदना मुक्त कर जो हो रहा मैं बाट। काका ब्राह्मण जाति के थे साईं के भक्त,
दृढ़ निश्चय के वे धनी साईं चरण अनुरक्त। ब्रह्म वाक्य उनके लिए थे साईं के बोल। साईं लोह लकीर का ज्ञात उन्हें था मोल। आज्ञा ऐसी थी मिली किंतु न किया सवाल। करना उनको आज है बकरा एक हलाल। साठे वाड़े वे गए थामी हाथ कटार। आए मस्जिद द्वार पर होकर वे तैयार। पूरा करना है उन्हें साईं का आदेश। चाहे जैसा भी मिले सद्गुरु से निर्देश। पहले साईं नाथ को झुककर किया प्रणाम। एक हाथ चाकू लिया दूजे धोती थाम। काका चलकर आ गए अब बकरे के पास। पुण्य पाप का काम था नहीं उनके मन में त्रास। काका ने ऊंचा किया चाकू वाला हाथ। साफ साफ कह दे मुझे करना क्या है अब नाथ। शीघ्र बिताएं आप मुझको अंतिम बार। क्या बकरे को मार दूं कर दूं उस पर वार। बाबा ने तत्क्षण कहा हाँ हाँ कर दे वार। इधर उधर क्या देखता इसका शीश उतार। काका ने जब सुन लिया साईं का आदेश। अंतिम निर्णय है यही अब ना कुछ भी शेष। काका घूमे जोर से अर्धवृत्ताकार। प्रहार करने के लिए बिल्कुल थे तैयार। होने वाला था अभी उस बकरे पर वार। बाबा बोले छोड़ दे किया तेज उच्चार। काका ने भी फेंक दी कर से दूर कटार। साईं के आदेश का उतरा सर से भार। साईं नाथ ने फिर कहा आ काका के पास। तुम हो कितने निर्दयी आज हुआ एहसास। ब्राह्मण होकर कर रहे बकरा एक हलाल। जो बूढ़ा असहाय है रोगों से बदहाल। बेचारे निर्दोष का बोलो क्या है दोष। चले उसे तुम काटने नहीं तुझे कुछ होश। प्राणी कोई निरीह हो उसका रखो ख्याल। अल्प शक्ति के जीव की मत खींचो तुम खाल। साईं लीला देख कर हुए सभी हैरान। बकरे को भी था मिला अद्भुत जीवन दान। गुरु भक्ति को मिल गया और अधिक उत्कर्ष। श्रद्धा शिखरों पर चढ़ी हुआ सभी को हर्ष। भक्तों ने देखा वहाँ घोर समर्पण भाव। दृढ़ निष्ठा की भावना डाले अमिट प्रभाव। साईं वाणी सुन हुए दीक्षित जी गंभीर। उत्तेजित मन में पड़ा मानो शीतल नीर। हाथ जोड़कर साईं से काका बोले बोल। बाबा वाणी आपकी हम समझे अनमोल। यही हमारा वेद है यही हमारा शास्त्र। तेरी कृपा से बने आदेशों के पात्र। तुम ही मेरा धर्म हो तुम ही मेरा कर्म। तेरे ही आशीष से समझे तेरा मर्म। आज्ञा पालन में हमें ना कोई है शर्म। तेरे वचनों पर चले यही हमारा धर्म। हम बालक हैं आपके हम आज्ञा के दास। सिर्फ समर्पण भावना सीखी आकर पास। तेरी आज्ञा का करें जी भर हम सम्मान। अपने इस दायित्व पर हो सकते कुर्बान। वाणी की अवमानना या कर्मों में देर। रंच मात्र आदेश में पड़ सकता ना फेर। अगर कभी ऐसा हुआ लग जाएगा दोष। बाबा तेरे शिष्य को इतना तो है होश। हम अपने शिष्यत्व पर लगा न सकते दाग। चाहे जो अंजाम हो घट न सके अनुराग। दुख सुख चाहे जो मिले नहीं हमें परवाह। आज्ञा पूरी हम करें यही हमारी चाह। हम तो तेरे हुक्म की खातिर हैं तैयार। एक इशारा दो हमें तुझ पर जान निसार। हम विचलित न हो सके आदेशों के बाद। हमको तो बस चाहिए इतना आशीर्वाद। गुरु ने जो कुछ कह दिया करे वही फिर काज। करते ऐसे शिष्य पर सतगुरु हरदम नाज। आगे पीछे सोचना नहीं दास का काम। उसकी खातिर सोचते खुद ही साईं राम। होते तीन प्रकार के इस दुनिया में शिष्य। साईं बताते हैं हमें उनका यहाँ भविष्य। पहला उत्तम शिष्य है दूजा मध्यम मान।
निपट अनाड़ी मूर्ख जो उसे अधम तू जान। होता उत्तम शिष्य जो गुरु पर करता नाज। एक इशारे में करे सतगुरु का हर काज। दूजा होता शिष्य जो करे समझ कर काम। चाहे गुरु का काम हो सोचे वह परिणाम। तीजा होता शिष्य जो करता टाल मटोल। आनी जानी कुछ नहीं ढम ढम बाजे ढोल। गुरुवचनों के मोल की नहीं जिसे पहचान। शास्त्रों में उस शिष्य को कहते अधम समान। कुंभकार निर्माण कर घट को रखता आँच। पक्का कच्चा देखता करता उसकी जांच। कच्चा घट तो शिष्य है सतगुरु सिरजनहार। ठोक पीट कर जांच कर करे वही तैयार। पथ दर्शन सतगुरु करें कटे समस्या जाल। उलझन कटती शिष्य की दम 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 के भाल। सतगुरु अपने शिष्य की करते हैं परवाह। खरा कसोटी उतरे उनकी ऐसी चाह। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भगवत साई महाकाव्य में आज बस इतना ही। आगे का अध्याय आप कल अवश्य ही सुनिए और साईं बाबा जी की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।